कंचन, जी मौसी। तैयार हो गई? जी। दुल्हन को मंडप में ले जाने का समय आ गया है। दूल्हे वाले पहुंच गए हैं। रुक रुक, तू अकेले नहीं जा सकती। दस्तूर नहीं है, तुझे कोई ले जाने का नियम है। मैं मंडप नहीं जा रही हूँ माँ, मैं टॉयलेट से आती हूँ। जा बेटी जा, जल्दी आना। जा जा, शादी के बाद माँ के घर का बाथरूम टॉयलेट पराये हो जाते हैं। ठीक ही कहा तुमने, शादी के बाद लड़कियां पराया हो जाती हैं। उन्होंने इस घर का बाथरूम टॉयलेट इतने साफ सुथरा करके रखती थी, पूरा घर को वो ही संभालती थी। अब ये सब कौन करेगी? उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। दुल्हन को मंडप में कहाँ गई दुल्हन? रुकिए, टॉयलेट करने गई है। चलो चलो जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अपरूपा, जल्दी कर, मंडप में सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट, कम से कम हाथ तो धो लेती हूँ। चलिए आओ। ये नई दुल्हन के साथ लाया हुआ टेबल था ना? इसे आज इतना गंदा करना थोड़ी ना जरूरी था। हम लोगों ने नहीं की, नई दुल्हन के साथ आए हुए लोगों ने इतना गंदा किया। ओह, ये सब छोड़ो, नई दुल्हन ने कुछ खाया कि नहीं? लेके गई थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैंने भी वापस नहीं पूछा। शादी के माहौल में लड़कियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रूमी, एक काम करो, उसे थोड़ा दूध ले जाके दे आओ। कोई जरूरत नहीं, भूख लगने से खुद ही खा लेगी। और भाभी, अभी से उसको इतना मत चढ़ाओ, बाद में जाके सिर पे नाचेगी। नहीं नहीं रूमी, लोगों के बारे में इतना बुरा सोचना भी अच्छी बात नहीं है। शादी करा के हम नई लड़की को हमारे घर लाए हैं। हमारे इस माहौल में घुल मिल जाने के लिए तुम्हें और मुझे ही उसकी सहायता करनी होगी। आज हमारी सुहाग रात है। नियम के मुताबिक दुल्हन के घर वाले को चले जाना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारी दीदी है क्या पता नहीं। वो क्यों रुक गई
उसे मैंने ही रोक के रखा है। सबके चले जाने से मन में बहुत दुख लगता है। तुम्हारी खुशी के लिए ऐसे वैसे किसी को भी रख लोगे क्या? मैं तो कोई झूठ नहीं बोला जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो। और वो भी कैसी है? बहन के सुहाग रात देखने को दीदी होकर उसे शर्म नहीं आई? वो मेरी मौसी की बेटी है। उम्र में वो मुझसे 2 साल बड़ी है, लेकिन वो मेरी सहेली जैसी ही है। यार, दोस्त, सखी, सहेली, दीदी, बहन, इन सब को तुम्हें भुलाना होगा। आज से तुम्हें इस घर को अपना मानना होगा। इस घर के लोगों को अपना सोचना होगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, अपना बनाना पड़ेगा। आज से तुम्हें इस घर के और मेरे बारे में सोचना होगा। अगर ये घर मुझे प्यार दे तो मैं भी इस घर को आदर और सम्मान दूंगी। मेरा पूरा प्यार तुम्हें मिलेगा। दिन भर में व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, रात में मेरा पूरा प्यार तुमको मिलेगा। सिर्फ तुम्हें मुझे खुश करके रखना होगा। आपने शराब पी है? आपको शराब नहीं पीना चाहिए था। आपको आज के दिन कम से कम शराब नहीं पीना चाहिए था। पीना पड़ जाता है। हम जैसे मशहूर जमींदार के घर में अगर पार्टी हो और पार्टी में खुद मालिक ना पिए तो मेहमान नाराज नहीं हो जाएगा। हाँ, शराब पी के मेरे पास मत आइए। अच्छा? कितने सपने थे मेरे, कितनी आशाओं के साथ मैंने शादी के लिए हाँ कही थी, और आपने सब कुछ, हमने ये सब क्यों? ये सब का क्या मूल्य है? देखना चाहोगे? देखना? देखो, ये सब देखो, देखो। देखना चाहोगे तो? देखो। देखना क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे सुनो तो सुनो, जरा तो रुको। पकड़ो। अरे कुछ नहीं होगा, पकड़ना। कल दुल्हन का साथ जान पहचान हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ बातचीत भी नहीं हुआ। कैसा बात है? नमस्ते, मेरी नाम कंचन है। मैं दुल्हन की बहन हूँ, यानी कि मौसी की बेटी। अच्छा, ऐसा ही बात है। यानी कि मौसी की रिश्तेदार ना ही कल रही गई है।
कैसी बात है भला? मैं तो यूं ही मजाक किया था। मैं हंसी मजाक पसंद करने वाला आदमी हूँ। मैं हूँ मामा जी, यानी पंजल का मामा, यानी दुल्हन का मामा। अच्छा, तुमको दुल्हन का छत देखा, सोचा जान पहचान कर लो। आइएगा ना कभी हमारे घर पर। जाऊंगा जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। आना जाना लगे रहेगा तो प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा। सर तुम और 2 दिन यहाँ रहेगी? 2-4 दिन? 2-4 दिन क्या, मैं तो आज ही बल्कि अभी जा रही हूँ। अब भी जा रहा है? हाँ। ठीक है, मैं अपना परिचय ठीक ढंग से बताता हूँ। सुनो। आपका परिचय मुझे मिल चुका है। मिल चुका है? किसने दिया मेरा परिचय? क्यों, आप ही ने तो बताया। आप है हमारे अपरूपा के हस्बैंड की मामा जी। वो मेरा असली परिचय नहीं है। मतलब? मेरा नाम है चंद्र धरा। मैं कवि हूँ, कविता लिखता हूँ। मैं तुमको अभी एक कविता सुनाऊंगा। मामा जी, हा? पहले आप हाथ मुंह धो के आइए। रुको ना, हाथ मुंह तो रोज धोता हूँ, लेकिन तुमको तो रोज मुलाकात नहीं होता है, इसीलिए पहले एक बार तुमको एक कविता सुनाऊंगा। क्या कविता सुनाऊंगा याद ही नहीं। हाँ, मिल गया। इधर आइए। तुमको मिले दिल खिला, और जीने का क्या असर है। ना हो तू उदास, तेरे पास में रहूंगा जिंदगी भर। मामा जी, मुझे घर जाने की देर हो रही है, मैं चलती हूँ। सुनो तो सुनो, अरे सुनो। कंचन दी, आओ, मैं अभी नींद से उठी हूँ, आओ। क्यों रे, जमाई जी को अच्छी तरह सोने नहीं दिया? अपरूपा, क्या हुआ? जमाई जी ने अच्छी तरह बात नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत तो किया है, लेकिन मैं ही थोड़ी एडजस्ट नहीं कर पाई। सुनो पगली, ये परिवार तुम्हारे लिए नया है, धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट कर लोगी, थोड़ा टाइम तो लगेगा। एडजस्ट तो करना पड़ेगा ही। एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, यही सब तो औरत का जीवन है। सुन अपरूपा, ये सब बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगी। अगर जमाई जी उठ जाएंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा, तुमने हाथ मुंह धोया क्या? मैंने सब कुछ कर लिया, अभी बस मुझे निकलना है। अभी कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर बाद चली जाना। नहीं रे, मैं निकलती हूँ, देर करने से बहुत मुसीबत आ जाएगी। अच्छा बाबा, चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन कम से कम नहा धो के ब्रेकफास्ट तो कर लो। अपरूपा, तू मेरी चिंता छोड़, मैं आज चलती हूँ, ठीक है? कंचन दी, तुम घर जाने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? घर वालों ने कुछ कहा है क्या? धत पगली, मुझे भला कौन क्या कहेगा। सुन, मैं बाद में मिलती हूँ, आज जल्दी घर जाना है, ठीक है? अच्छा बाबा, चली जाना। तुम 10 मिनट रुको, मैं अभी नहा धो के चाय लेके आती हूँ, ठीक है? अरे अपरूपा सुन। अपरूपा, तू नहाने जा रही है? कहाँ नहाएगी? नहाने की सुविधा भी तो होना चाहिए। क्यों? टॉयलेट बाथरूम वगैरह अच्छा नहीं है क्या? या फिर गंदा है? गंदा तो होगा ही, शादी ब्याह का घर है। तुम चिंता मत करना, बाद में मैं सब साफ कर लूंगी, ठीक है? साफ कर लेगी? तू क्या साफ करेगी? टॉयलेट साफ करूंगी। तुम तो जानती ही हो मैं कितनी साफ सफाई रखती हूँ। दीदी, क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रही है? साफ करेगी? साफ करने के लिए बाथरूम, टॉयलेट वो भी तो होना चाहिए।
मतलब यहाँ वो सब कुछ भी नहीं है। हाँ? इस घर में टॉयलेट बाथरूम कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं सुबह नींद से उठकर नहाने के लिए पीछे की तरफ गई थी। क्या हुआ? नई दुल्हन अभी तक उठी नहीं? चलो, आज तो पहला दिन था इसीलिए माफ किया, लेकिन कल से ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। सुबह होते ही उसे काम पे लग जाना पड़ेगा। अच्छा भाभी, आप लोग के बाहर एक भी बाथरूम नहीं है क्या? बाहर नहीं है मतलब? ओह अच्छा, सभी के बाथरूम रूम में अटैच है? क्या कहते हो? हम लोगों के नहाने का घर एक ही है, वो भी बाहर में। बाहर? कहाँ? वो रहा वहाँ पर। वो है क्या आप लोग का बाथरूम? हाँ, वही है, सिर्फ औरतों के लिए। मर्द का वहाँ घुसना मना है। क्यों? मर्द कहाँ नहाते हैं? मर्द को नहाने के लिए घर क्यों चाहिए? वो लोग तो यहाँ कुएं के पार ही नहा लेते हैं। क्या? अगर तुमको नहाना है तो जल्दी से नहा लो, बाकी लोगों के उठने के बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन भाभी, मैं वहाँ पे कैसे नहाऊं? तो फिर सबके उठने से पहले खुले मैदान में चली जाओ। पहले वरांदे में जाके कपड़े बदल लो। क्या? लेकिन भाभी, टॉयलेट, भाभी शौचालय कहाँ पे है? वो उधर। भाभी, इतने जंगल में आप लोग शौचालय बनाए हैं? कहाँ बनवाया है? जंगल ही हमारा शौचालय है। और मर्द लोग तो रेल के पटरियों में ही काम निपटा के आते हैं, और हम लोगों का यही है। ओह माय गॉड, आजकल के जमाने में भी ऐसे लोग रहते हैं क्या? तू इतना चिल्ला मत, जमाई जी जाग जाएंगे। अपरूपा, मुझे अगर चिंता है तो तुझे लेकर। तू इस घर पे कैसे रह पाएगी? और ये ब्रिकुडर मौसा, इनको कोई घर नहीं मिला था क्या तेरे लिए? यही घर मिला था? ब्रिकुदर मौसा इसी गांव के रहने वाले हैं, उनके लिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, एक साधारण सी बात है। लेकिन मेरे माँ और पिताजी, वो लोग तो ये घर देखने के लिए पहले भी आए थे। उन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। अब क्या होगी रूपा? इस घर पे तुम कैसे रह पाओगी? पता नहीं, इस तरह से मैं एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। तो रुक, मैं इनसे सीधा बात कर लेती हूँ। सुनिए, अरे जरा सुनिए तो, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। उठिए ना। क्या हुआ है? मुझे क्यों जगा दिया? मुझे नहाने जाना है। तो फिर जाओ ना। मुझे नींद से क्यों जगा दिया? तुम्हें नहाते हुए देखना चाहिए क्या? पर मैं नहाऊंगी कहाँ? बाथरूम कहाँ है? टॉयलेट कहाँ है? कुएं के पार नहाने का घर है और बाड़ी पीछे टॉयलेट। छी, वहाँ कोई टॉयलेट जा सकता है क्या? क्यों नहीं जा सकती? सभी वही जाते हैं। तुम क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें मैं खेत, मैदान या ट्रेन लाइन पे जाने को नहीं कहा? दरअसल इसको ऐसे बाथरूम पे जाने की आदत नहीं है। रोज ये अच्छी बाथरूम। अच्छा, ये सब बातें इनकी दिमाग में तुमने डाली। आज पहले ही दिन में उल्टा पुल्टा बात कहकर इनकी दिमाग गर्म करने का क्या कारण है? अच्छा, कल लड़की वालों के साथ ना जाकर यहाँ रुकने का यही मतलब है ना? आप इनको इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं? और किस तरह बातें करना चाहिए? मेरे वाइफ के सामने मेरे ही घर का बदनाम। जाओ, जल्दी से नहा धो लो। आज सुबह की चाय तुम्हें ही बनाकर घर के लोगों को पिलाना होगा। यही हमारे जमींदार परिवार का परंपरा है। हर दिन
एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। भांजा, तुमको तो अच्छा लड़की मिल गई है। देखने से एकदम हिंदी सिनेमा का हीरोइन माफिक लगती है। आपकी कविता सुना सुना कर मुंह का रंग काला मत कर दीजिए मामा जी। क्या बात कहती है? कविता सुनने से मुख का रंग काला कैसे होगा? कविता तो आत्मा का प्रदीप है। सुप्रभात बहू, मैं मामा हूँ, उमेश मामा। सुनिए ना, आप जल्दी कुछ कीजिए, मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुम्हारे मुताबिक नहीं होगा। घर के बाकी लोग ऐसे ही चल रहे हैं, तुम्हें भी ऐसे ही चलना होगा। आज के जमाने में कोई बिना शौचालय के रह सकता है क्या? मेरे माँ भी ऐसे ही करती थी और भाभिया भी ऐसे ही चल रही है। गांव के हर मर्द औरत ऐसे ही चल रही है, तुम्हें भी ऐसे ही चलना होगा।